नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए हुए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना है। आज हम जानेंगे खाने की चीज़ों के नाम अंग्रेजी में जानने के आसान तरीके, मतलब ट्रिक। तो ये बहुत स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं। तो आगे आता है, सबसे पहले आता है कचौड़ी। कचौड़ी को इंग्लिश में पाई बोलते हैं। तो इसका नाम सोचते ही दिमाग में ख्याल आता है कि कचौड़ी कचौड़ी मतलब बहुत स्वादिष्ट चीज़। तो दिमाग में ख्याल आता है अपन इसको पाए, अपन इसको खाने की इच्छा, मतलब इसको पाए और फिर अपन खाएं। तो पाए मतलब अपन इसको जोड़ करके पाई के नाम से याद किया जा सकता है इस कचौड़ी को इंग्लिश में PIE। उसके बाद आता है समोसा। समोसा इंग्लिश में रिसोल बोलते हैं। रिसोल का मतलब RISSOLE, रिसोल। तो समोसा मतलब इसी के अंदर छिपा हुआ है, इसको आसान याद करने का तरीका। समोसा समोसा मतलब मुझे क्या है कि समोसा बहुत पसंद है, तो मेरे एक मौसा जी मुझसे बोले कि अरे अब तो सोले, अरे सोले। तो अपन अरी का मतलब RI, सोले का मतलब SOOLE, सोले। तो अपन उसको सबसे आसान तरीके से इस तरीके से याद किया जा सकता है, रिसोले। ठीक है। पकोड़े। पकोड़े पकोड़े को हम इंग्लिश में फ्रीटर्स बोलते हैं। फ्रीटर मतलब पकोड़े को अपन दिमाग FRITTERS, फ्रीटर। तो दिमाग में पकोड़े का नाम सुनते ही क्या आता है कि अपन इसको तेल में तल के बनाते हैं। तो ये क्या पकोड़े क्या करते हैं, तेल में डालकर एक दूसरे से ऐसा लगता है जैसे कि अपन फाइटर कर रहे हो, एक दूसरे को देखकर फाइट कर रहे हो, तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका होता है फ्रीटर। तो हम उसको लिंक करके फाइटर से लिंक करके फीटर्स बना सकते हैं, याद कर सकते हैं, उसको याद करने का तरीका आसान। उसके बाद में आता है खीर। खीर को अपन इंग्लिश में पुडिंग बोलते हैं, पुडिंग राइस, PUDDINGRICE, पुडिंग राइस। तो कोई भी त्योहार होता है या कोई भी फंक्शन होता है तो अपन उसमें कोई भी अपन जिम के आते हैं कैसे, तो अपन से ये पूछते हैं कि क्या खा के आए हो। तो बोलते हैं कि अरे हम तो खीर पूड़ी खा के आए हैं। खीर पूड़ी मतलब अपन इसको याद करने का आसान तरीका होता है पूड़ी। पूड़ी को PUDD तो होता ही है, तो उसके आगे ING और लगा तो पुडिंग हो गया। और खीर किससे बनती है, चावल। चावल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप सभी जानते हो, राइस बोलते हैं। तो पुडिंग राइस हो गया। सबसे आसान तरीका होता है इसको याद करने का, पुडिंग राइस। उसके बाद में आता है पानी पूरी। पानी पूरी वाटर बॉल्स, WATER वाटर बॉल्स। पानी पूरी मतलब इसको याद करने का तरीका इसी में छिपा हुआ है। पानी पानी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटर, WATER, वाटर। और अब पूरी बनाते हैं तो गोल गोल बनती है, तो उसको बॉल्स के नाम से याद किया जा सकता है, तो वाटर बॉल्स हो गया। उसके बाद में आता है जलेबी। जलेबी को इंग्लिश में फनल केक बोलते हैं, FUNNELCAKE, फनल केक। तो कोई भी बर्थडे पार्टी होती है, किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी होती है तो उसमें बच्चे एंजॉय करते हैं, तो फन करते हैं। तो इसमें अब जैसे जलेबी का नाम याद आते ही जैसे एक गाना याद आता है, नाम जलेबी बाई। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे इस गाने को सुनते ही उस बर्थडे पार्टी में फन करने लगते हैं, मतलब एंजॉय करने लगते हैं। तो उसको हम उससे लिंक करके फनल केक, और बर्थडे में अपन क्या काटते हैं, केक, तो फनल केक हो जाता है। उसके बाद में आती है खिचड़ी। खिचड़ी को हम इंग्लिश में मस्क बोलते हैं, तो MUSH, खिचड़ी को मस्क बोलते हैं इंग्लिश में, MUSH। उसके बाद में क्या होता है कि एक कोई मतलब किसी के मुँह से होता है, तो उसको किसी के मुँह से होने के साथ साथ कोई दूसरी परेशानी होती है, तो उसको हम यार बोलते हैं कि अरे यार खिचड़ी खा ले। तो अपन मुस्क के साथ साथ में मस्क को जोड़ करके तो खिचड़ी को इंग्लिश में याद किया जा सकता है, मस्क। उसके बाद में आता है हलवा। हलवा को अपन पुडिंग बोलते हैं, पुडिंग बोलते हैं, तो PUDDING होती है। उसके बाद में क्या है कि कोई भी त्योहार होता है तो हलवा पूड़ी बनती है। तो कोई पूछता है कि क्या बना है, हलवा पूड़ी। पूड़ी पूड़ी को अपन इंग्लिश में क्या, पूड़ी तो पूड़ी होती है, PUDD होता है,
तो पूड़ी उसके आगे INGO लगा दो तो पुडिंग हो जाता है। उसको इंग्लिश में हलवे को पुडिंग बोलते हैं। उसका आसान तरीका होता है याद करने का, पुडिंग। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।